आज महाशिवरात्रि है, यानी भगवान भोलेनाथ की आराधना का सबसे बड़ा दिन। बिल्कुल, और आज सुबह से ही शिव मंदिरों में शिव भक्तों की कतारें लगी हैं। इस बार महाशिवरात्रि पर शुभ संयोग बन रहा है। जहां तक शुभ मुहूर्त की बात है तो इस दिन जब से शिवरात्रि शुरू होती है और समाप्त होने तक दिन रात शिव पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आज ही प्रयागराज कुंभ का समापन भी हो जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मंदिरों में शिव भक्तों की कतारें लगी हैं। दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद और पुणे, देश के अलग अलग शहरों में किस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, कैसे श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और सबसे पहले हम रुख करेंगे प्रयागराज का। लोमस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, महाशिवरात्रि का पर्व अपने आप में खास है और इसी के साथ आज कुंभ का समापन भी हो रहा है। वहां पर श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज कुंभ का समापन भी हो रहा है और महाशिवरात्रि का दिन भी है, तो काफ़ी खास माना जाता है क्योंकि आज अंतिम स्नान है। काफ़ी हुजूम है, श्रद्धालुओं का काफ़ी हुजूम उमड़ा हुआ है प्रयागराज में। साथ ही हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे श्रद्धालुगण है, यहाँ पे बात करने के लिए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शिवरात्रि का दिन भी है और आज अंतिम स्नान भी है कुंभ का, तो जानने की कोशिश करते हैं। अब क्या किस तरह मानते हैं आप? महाशिवरात्रि का दिन है और महाकुंभ का आखिरी दिन है। हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि इस दिन हमें मौका लगा भोलेनाथ के दर्शन करने का और जाके महाकुंभ में स्नान करने का और भोलेनाथ का नाम लेने का। कई और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दूर दराज के इलाकों से आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं प्रयागराज की धरती पर और उन्होंने सुबह सुबह स्नान किया है। आज महाशिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव की आपने पूजा की, आराधना की, किस तरह आप देखते? हम भगवान शिव के आराधना किए और उसके बाद में हम अपने परिवार और समाज के लोगों को कल्याण के लिए इनसे अपना आराधना किए। महीना दिन से हम सुन रहे हैं कि प्रयागराज में कुंभ में बहुत देश विदेश के लोग माने करोड़ों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम लोग भी सोचे कि भाई हम लोग के तो नज़दीके में है, हम भी चलें। और आज के दिन जो है बहुत शुभ दिन है, शिवरात्रि है और शिवरात्रि में हम लोग ब्रह्मपुर में नहाते थे। ऐसे हमको श्रद्धा हुआ कि हम जाकर कुंभ में नहा लें, तो हम कुंभ में जगदीशपुर, भोजपुर, ग्राम मुंगवल से माने काफी दूर दूर से लोग आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा भी खड़े हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप आए? हम पानीपत हरियाणा से आए हैं। कल की ट्रेन से हम यहाँ पे आए थे, लेकिन इतनी भीड़ देखते हुए हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इतनी अच्छी व्यवस्था हमें लगी है। महाशिवरात्रि आज है, मनोकामना हमने सारे देश के लिए मांगी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि काफी दूर दराज से लोग पहुंचे हैं, यहाँ पे कुंभ में पहुंचे हैं, प्रयागराज की धरती में पहुंचे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि देश विदेश से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें वाकई अद्भुत हैं प्रयागराज की, क्योंकि महाशिवरात्रि और प्रयागराज कुंभ में आज अंतिम दिन भी है, अंतिम स्नान भी है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अब आपको लिए चलते हैं कोटा। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, महाशिवरात्रि का पर्व कैसे बनाया जा रहा है कोटा? विशाल, देखिए जिस शिवालय की तस्वीरें इस महापर्व पर, महाशिवरात्रि पर दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बाद देश का ऐसा इकलौता शिवालय है जहां पर भक्त कर पाते हैं 525 शिवलिंग के दर्शन। क्योंकि ये शिवालय अपने आप में खास है, पूरे देश में अद्भुत है और यहाँ की जो महिमा है वो अपरंपार है। क्योंकि अमूमन शिवालय में एक शिवलिंग के दर्शन के लिए भारी जो भीड़ है वो उमड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं 525 शिवलिंग, जिनके भक्त न केवल दर्शन कर पाते हैं, उन पर अभिषेक भी कर पाते हैं। और जो तस्वीरें हैं वो बहुत खास है, क्योंकि चारों तरफ एक पूरी की पूरी जो शिव नगरी है वो यहाँ पर बसती है। लोग दूर दूर से दर्शनों के लिए आते हैं और इस खास मौके का जो है लाभ उठाते हैं। और चारों तरफ आप देखेंगे, जहाँ जहाँ तक ये खास तस्वीरें आप देखेंगे, चारों तरफ आपको भोलेनाथ नजर आएंगे, चारों तरफ भोलेनाथ के जो शिवलिंग है वो नजर आएंगे और चारों तरफ आपको लोगों की जो भारी भीड़ है वो नजर आएगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं आगे चल करके कुछ लोगों से भी बात करूंगा और इसी के साथ में एक खास शिवलिंग भी दिखाऊंगा, जो कि 11 फीट का शिवलिंग है, 11 टन का शिवलिंग है। उसके चारों तरफ एक सराउंडिंग जो छोटे छोटे शिवलिंग है वो बनाए गए हैं और यहाँ पर जो भारी भीड़ है वो उमड़ी हुई है। कोटा का ये शिवपुरी धाम है, जिसे शिव नगरी के तौर पर
जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे देश भर से जो लोग हैं वो आते हैं, क्योंकि कोटा एजुकेशन हब है, शिक्षा नगरी के तौर पर कोटा को जाना जाता है। और ऐसे में स्टूडेंट्स की भी जो भारी भीड़ है वो भी यहाँ पर रहती है। ये आप सिबलिंग आप देखेंगे, बता रही है कि उत्साह और आस्था किस कदर हावी रहती है आज के दिन भक्तों पर, और हर कोई चाहता है भोलेनाथ के दर्शन करने को। चलिए नितिका का रुख कर लेते हैं, पंचकुला चलते हैं। नितिका, आप दिखाइए जरा पंचकुला में कैसे उत्साह है आज महाशिवरात्रि के पर्व पर। हम पंचकुला के सकेतड़ी मंदिर में खड़े हैं और ये प्राचीन मंदिर है। यही कारण है कि यहाँ पर भी दूर दराज से श्रद्धालु जो शिव भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी कतारें लगी हुई हैं। बता दें कि 3 किलोमीटर पहले से ही जो है गाड़ियां अंदर आने से रोक दी गई हैं, जिसकी वजह से 3 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी हुई हैं और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भावना के साथ खड़े हैं। बता दें कि काफी ज्यादा श्रद्धालुओं का आज अगर कह सकते हैं व्रत भी होता है, लेकिन कहीं भी आप कह सकते हैं कि आराधना में कमी नहीं है, श्रद्धा में कमी नहीं है। हर उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ जाते हैं। और साथ ही क्योंकि आज के दिन जो है अभिषेक किया जाता है, महाअभिषेक किया जाता है, जिसकी वजह से जल और दूध का प्रबंध जो है वो मंदिर के अंदर ही किया हुआ है, ताकि जो लोग जो श्रद्धालु कतारों में खड़े हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी का ना सामना करना पड़ सके। इसी के साथ आपको यहाँ पर कतारें दिखाते हैं कि किस तरह से लंबी कतारें हैं श्रद्धालुओं की, और 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतारों में ये श्रद्धालु जो हैं वो खड़े रहे हैं। मैम, कहाँ से आए हैं आप? बरवाला से आए। कितना वक्त लगा है यहाँ? 2 घंटा हो गया। आप कहाँ से आए? बरवाला से 2 घंटा टाइम लगा बस। व्रत रखा हुआ है आप? हाँ जी। अच्छा, आज सुबह कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे सकेतड़ी? बहुत सालों से आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए श्रद्धालु जो हैं कतारों में जरूर खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं श्रद्धा भावना में कोई कमी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी देखेंगे वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार, और मंदिर को खास तौर पर सजाया गया है। और हर बार ही इसी तरह का नज़ारा अगर शिवरात्रि पे देखने को मिलता है, महाशिवरात्रि पर देखने को मिलता है। जी।